कि सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। कितने लोगों को पता है? जरा हाथ खड़े करके बताओ कि सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई जवाब भी देगा तो कहेगा पारे का शिवलिंग होता है, स्फटिक का शिवलिंग होता है, पत्थर का होता है। ये नहीं, शिवलिंग किसके होते ये नहीं पूछ रहा हूं, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मैया ने सही जवाब दिया है, मगर डरते डरते दिया, क्योंकि 5 अक्षर तो बता सकती, नाम नहीं बता पाएगी। बता देता हूं, नोट कर लेना। सनातन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। इनका नाम बोल रहा हूं, एक एक नाम नोट कर लेना। पहले शिवलिंग का नाम है स्वयंभू शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे शिवलिंग का नाम है बिंदु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग। और तीसरे शिवलिंग का नाम है प्रतिष्ठित शिवलिंग। तीसरे शिवलिंग का क्या नाम है? प्रतिष्ठित शिवलिंग। और चौथे शिवलिंग का नाम है चर शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? चर शिवलिंग। चर शिवलिंग। अंतिम और 5वें शिवलिंग का नाम है गुरु शिवलिंग। गुरु शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग, चर शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग और गुरु शिवलिंग। आइए, इन 5 पर अगर मैं कथा करूं तो 7 दिन की कथा बैठती मेरी। केवल 5 शिवलिंगों पर अगर मैं कथा सुनाऊं तो कम से कम 7 दिन मुझे चाहिए। मगर तुम्हें मात्र 7 मिनट में संक्षेप में इन 5 शिवलिंगों का अर्थ बता देता हूं, ताकि आपको ज्ञान हो सके। कहीं जाओ तीर्थ में और शिवलिंग के दर्शन करो, उसका नाम पढ़ो तो समझ जाओ कि ये कौन सा शिवलिंग है। पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग। यथा नाम है तथा गुण है। जैसा नाम है वैसा ही शिवलिंग का अर्थ है। स्वयं मानी खुद, भू मानी जमीन। जो जमीन को खोदने पर अपने आप शिवलिंग हमें मिल जाए। जमीन की खुदाई में सुना होगा कई बार अखबारों में भी कि कोई किसान हल जोत रहा था, खुदाई कर रहा था, उसमें शिवलिंग मिल गया। क्योंकि हमारे करोड़ों हजारों वर्षों पहले बड़े बड़े संत महात्माओं ने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करी है, जो जमीन के नीचे प्रलय के समय दब गए, और हमारी खुदाई के कारण वो शिवलिंग हमें मिल गया। जो जमीन से खुदाई करने पर अपने आप जो शिवलिंग हमें प्राप्त हो जाए और उसको शिव मंदिर में स्थापना कर दे, ऐसे शिवलिंग को कौन सा शिवलिंग कहते हैं? जोर से बोलो। स्वयंभू शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? स्वयंभू शिवलिंग। समझ गए? दूसरा है बिंदु शिवलिंग। किसी शिवलिंग की कैमरे से फोटो खींचकर उस फोटो में शिवलिंग जो आ गया है, या कोई रंगोली से जमीन पर या दीवार पर पेंट से जो शिवलिंग का चित्र बना देता है, ध्यान देना, जो दाल या चावलों पर आचार्य जी पूजा कराने के लिए लिंगतो भद्र आदि का चित्रण करते हैं, अर्थात जितने भी शिवलिंग के चित्र हैं, चाहे वो रंग से बनाए हो, दाल से बनाए हो, चावल से बनाए हो, या कैमरे से फोटो खींची हो, ऐसे चित्र रूप में जितने भी शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों को बिंदु शिवलिंग कहते हैं। अगर किसी पीतल या तांबे के पत्र पर शिवलिंग बना हो या शिवलिंग का यंत्र बना हो, ऐसे शिवलिंग को भी बिंदु शिवलिंग कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर कोई बात आपकी समझ में ना आवे तो ये मत मानना
कि मैं केवल सुना दूं, समझो नहीं। आप कागज में लिखकर मुख्य यजमान के पास पर्चा पहुंचा देना। मुख्य यजमान जी आचार्य जी को दे देंगे, मैनेजर साहब को दे देंगे, वो पर्चा मेरे पास आ जाएगा। अगर धर्म के मामले में, किसी शंका के मामले में, किसी चीज के मामले में कोई शंका हो और आपको पूछना हो तो पर्चा लिख कर के मुख्य यजमान जी को दे देना, श्रीमान ब्रह्म प्रकाश गोयल जी को। वो पर्चा मेरे पास आचार्य जी के हाथों से पहुंचेगा और मैं तुरंत आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो भी बनावटी, सजावटी, मिलावटी, दिखावटी नहीं, शास्त्रोक्त आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसलिए सनातन धर्म के पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना, देवी देवता वृक्ष पशु पक्षियों के विषय में आपकी कोई शंका हो, जो आपको मालूम नहीं है, तो आप मुझे पर्चा दे सकते हैं। मगर घर में मेरी बहू लड़ती है, मेरी पड़ोसन झगड़ती है,